मिस्टर बीन को तो हम सब ने देखा है और एंजॉय किया है, लेकिन कितना जानते हैं आप रियल लाइफ में मिस्टर बीन का रोल प्ले करने वाले एक्टर रोवन एटकिंसन के बारे में, जिनकी पर्सनल लाइफ और स्टोरी काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड थैंक्स टू आवर सब्सक्राइबर लकी राज, जिन्होंने रोवन एटकिंसन के लाइफ के बारे में जानने के लिए सजेस्ट किया था। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रोवन एटकिंसन रियल लाइफ में कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनकी रियल लाइफ कार कलेक्शन कितनी महंगी है और उनके पास कौन कौन सी बेहतरीन गाड़ियां हैं, मिस्टर बीन की शुरुआत कब और कैसे रोवन एटकिंसन ने की थी, और इसके लिए वो किससे और कहां से इंस्पायर हुए थे, और कैसे रोवन एटकिंसन ने बचाई थी अपने परिवार की जान एक प्लेन हादसे से, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर बात करें रोवन एटकिंसन की जिंदगी की शुरुआत की, तो उनका जन्म 6 जनवरी 1955 को इंग्लैंड के काउंटी डरहम के कॉन्सेट में हुआ था, जहां पर वो अपने 4 भाइयों में से सबसे छोटे थे। उनके पिता का नाम एरिक एटकिंसन था, जो एक किसान और कंपनी डायरेक्टर थे, जिन्होंने मे एटकिंसन से शादी की थी। अनफॉर्चुनेटली उनके सबसे बड़े भाई पॉल की डेथ बचपन में ही हो गई थी, जिसके कारण वो अपने 2 बड़े भाई रॉडनी और रूपर्ट के साथ बड़े हुए थे। आगे जाकर इन तीनों भाइयों ने कॉन्सेट के ही सेंट बीज स्कूल से पढ़ाई की थी, जहां पर सबसे हैरानी की बात तो यह है कि रोवन एटकिंसन एक्चुअली एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी के क्लास फेलो भी रह चुके हैं, जो थे 1997 से लेकर 2007 तक इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर। रोवन एटकिंसन का दिमाग साइंस में कुछ ज्यादा ही बढ़िया चलता था, जिसके कारण उन्हें न्यूकासल यूनिवर्सिटी के अंदर जगह मिल गई और वहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीएससी किया 1975 में, और इसके बाद वो क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी करना चाहते थे। बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मास्टर्स डिग्री के दौरान ही उन्हें एक्टिंग का कीड़ा काट गया और वो एक्चुअली कॉलेज से ही एक्टिंग को एक्सप्लोर करने लगे। वैसे अपनी प्रॉपर एक्टिंग की शुरुआत उन्होंने 1976 से की, जहां पर वो एक्चुअली ऑक्सफोर्ड के लिए कई सारे स्केचेस को परफॉर्म भी करते थे और कई सारे थिएटर प्लेस को लिखते भी थे, जहां पर उन्हें अगस्त 1976 के एडिनबरा फेस्टिवल फ्रिंज के अंदर ऑक्सफोर्ड की तरफ से नेशनल अटेंशन का अवार्ड मिला। और यहीं से ऑक्सफोर्ड के उन्होंने एक्सपेरिमेंटल थिएटर क्लब और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक सोसाइटी के अंदर लोगों से और कलाकारों से मिलना शुरू किया, जो उनके इनिशियल करियर में काफी काम आया। खैर, थिएटर से उठने के बाद उनका इनिशियल करियर रेडियो पर भी था, जहां पर BBC रेडियो 3 के अंदर 1979 में उनका शो आता था द एटकिंसन पीपल, जहां पर कई सारे अलग अलग फिक्शनल सेलिब्रिटीज को रोवन एटकिंसन खुद अपनी आवाज में परफॉर्म करते थे, और यहां पर वो अपने दोस्त रिचर्ड कर्टिस के साथ मिलकर इस शो को लिखते थे। खैर, 80s के दौरान तो रोवन एटकिंसन ने बहुत सारी थिएटर परफॉर्मेंस दी थी, जहां पर 1984 में उन्होंने एक्चुअली क्रिश्चियन बेल के साथ भी स्टेज को शेयर किया था और वो कई सारी न्यूमरस स्टेज शो करते थे। बट फिर भी उनकी टीवी शो पर शुरुआत हो चुकी थी, जहां पर 1979 में उनका डेब्यू हुआ कैंड लाफ्टर नाम के एक टीवी शो से, जिसमें उन्होंने एक पुलिसमैन का रोल प्ले किया था, और यहीं से उन्हें पॉपुलैरिटी मिलने लगी और उन्होंने इसी साल BBC के नॉट द 9 o'clock न्यूज में भी अपनी अपीयरेंस दिखाई। खैर, इसके अलावा फिल्म की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1983 से हुई थी। एंड एक्चुअली हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग को ये बात ना मालूम हो कि रोवन एटकिंसन ने बहुत सारी मूवीज में बहुत पहले ही से काम करना शुरू कर दिया था, जैसे कि 1983 की जेम्स बॉन्ड मूवी नेवर से नेवर अगेन। लेकिन इसी साल उन्हें अपनी लीड मूवी डेड ऑन टाइम भी मिल गई। साथ ही साथ वो ऑस्कर विनिंग शॉर्ट फिल्म जो कि 1988 में रिलीज हुई थी द अपॉइंटमेंट्स ऑफ डेनिस जेनिंग्स का भी हिस्सा थे, और ऐसे ही कई सारी न्यूमरस प्रोजेक्ट्स के अंदर वो अपनी छोटी मोटी हिस्सेदारी दिया करते थे। बट हम तो इन्हें मिस्टर बीन के नाम से ही जानते हैं। उसकी शुरुआत कैसे हुई? उसकी शुरुआत भी एक स्टेज शो से ही हुई थी, जहां पर एडिनबरा फ्रिंज के अंदर ही उन्होंने जस्ट फॉर लाफ मॉन्ट्रियल कनाडा शो के लिए इस कैरेक्टर को एक्चुअली परफॉर्म किया था, जिसे एक्चुअली उन्होंने फ्रेंच फिल्म मेकर और एक्टर जैक्विस टाटी पर मॉडल किया था। साथ ही साथ मिस्टर बीन के कई सारे स्लैपस्टिक मैनरिज्म्स को यहाँ पर रोवन एटकिंसन ने पीटर सेलर्स पर भी मॉडल किया। खैर, अगर आप मिस्टर बीन के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। खैर, रोवन एटकिंसन ऑन स्क्रीन कितनी ही ज्यादा गूफी क्यों न लगते हो, लेकिन रियल लाइफ में वो काफी बैडएस हैं। जहाँ पर रियल लाइफ में
वो एक्चुअली कार्स के दीवाने हैं, इतने बड़े कि उनके पास फिलहाल 25 मिलियन यानी $2.5 की एक बेहतरीन कार कलेक्शन है, जिसमें ऑफ कोर्स उनकी आइकॉनिक मिस्टर बीन वाली मिनी कूपर तो है ही, साथ ही साथ 1939 की BMW 328 रोडस्टर, 64 की फोर्ड फैल्कन स्प्रिंट और 1997 की मैक्लारेन F1 जैसी कई सारी बेहतरीन रेयर गाड़ियां हैं। खैर ऑफ कोर्स मिस्टर बीन के साथ साथ रोवन एटकिंसन जॉन इंग्लिश फनी स्पाई मूवी सीरीज में भी काफी फनी साबित हुए थे, बट यहाँ भी उनके कार का प्यार देखने को मिला, जहाँ पर सबसे पहली जॉन इंग्लिश 2003 में जिस एस्टन मार्टिन DB7 वेंटेज को उन्हें यूज करता हुआ दिखाया गया था वो उन्हीं की गाड़ी थी। इसके अलावा सेकंड मूवी के अंदर रोल्स रॉयस फैंटम कूप को एक्चुअली BMW ने एक अपग्रेडेड इंजन के साथ बनाया था, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल थी और ऐसे 3 ही गाड़ियों को बनाया गया था जिसे कभी रिलीज नहीं किया गया। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर रोवन एटकिंसन ने उनमें से एक का इस्तेमाल इस मूवी के अंदर किया। वहीं पर फाइनली 2018 की जॉन इंग्लिश स्ट्राइक अगेन के अंदर उन्हें एक 1978 एस्टन मार्टिन V8 वेंटेज को यूज करते हुए दिखाया गया था, जो अगेन उन्हीं की गाड़ी थी। खैर मिस्टर बीन तो हम लोग आज इस शो को जानते थे, लेकिन एक्चुअली इसे ओरिजिनली ये नहीं बुलाया जाना था, और इसे जो बुलाया जाना था वो एक्चुअली बोलते हुए हमें काफी शायद अजीब लगता, जहाँ पर ये शो पहले मिस्टर बीन के बजाय मिस्टर कॉलीफ्लावर के नाम से जाना जाता था। हाँ वही फूल गोभी। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर दुनिया भर के लोगों को अपील करने के लिए इस नाम को और छोटा करने की जरूरत थी, जिसके कारण यहाँ पर बीन का इस्तेमाल किया गया, जो कि बोलने में भी आसान था और पॉपुलर होने में भी। और यही रीजन है कि मिस्टर बीन को दुनिया भर के 200 अलग अलग इलाकों में देखा गया था। लेकिन नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ इनके पास एक स्पेशल ड्राइविंग लाइसेंस भी है, जो बेसिकली उनके जैसे लेविश पीपल शायद ही ओन करते होंगे, और वो है हैवी गुड्स व्हीकल लाइसेंस, यानी ट्रक और बस का लाइसेंस, जिसके कारण वो तकरीबन 3.5 टन वजन ड्राइव कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल वो क्या करते होंगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर अगर यहाँ पर बात की जाए उनकी पर्सनल लाइफ की, तो रोवन एटकिंसन वैसे तो अपने एकेडमिक लाइफ में काफी आगे थे, लेकिन एक चीज थी जिसके साथ वो स्ट्रगल कर रहे थे, और वो थी स्टैमरिंग, जिसे हिंदी में हकलाना कहते हैं। और एक्चुअली उन्हें B और P वाले शब्दों को बोलने में काफी डिफिकल्टी होती थी, जिसके कारण वो इन शब्दों को बोलने से पहले एक बहुत लंबा पॉज लेते थे। लेकिन इसी चीज को उन्होंने अपनी कॉमेडी में रिफ्लेक्ट करना चालू किया, जो कि बहुत ही फनी बन गया। बात करें अगर उनके रिलेशनशिप्स की, तो साल 1980 के जमाने में ही उन्होंने शादी कर ली थी, जहां पर वो इंडियन ओरिजिन की सुनेत्र शास्त्री से मिले थे BBC में काम करने के दौरान, और साल 1990 में उन्होंने उनसे शादी कर ली थी, जिसके बाद उनका एक बेटा और एक बेटी हुई, जहां पर उनका बेटा बेन एक्चुअली ब्रिटिश गोरखा ब्रिगेड के अंदर एक आर्मी ऑफिसर रह चुका है। जी हाँ, इंडिया के साथ साथ ब्रिटेन भी गोरखास को रिक्रूट करता है। खैर साल 2013 तक आते आते रोवन एटकिंसन ने 32 साल की लुइस फोर्ड के साथ रिलेशनशिप चालू किया, और 2015 तक अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स देकर उनके साथ रिलेशनशिप में आए, जिसके साथ उनका एक बच्चा भी है। खैर रोवन एटकिंसन दुनिया भर में तो पॉपुलर हैं ही, साथ ही साथ वो स्पेशली पॉपुलर हैं इंग्लिश रॉयल फैमिली के अंदर, जहां पर उनकी रॉयल फैमिली के साथ घरेलू बातचीत है, और रॉयल फैमिली उन्हें अपने हर फंक्शन में बुलाना बिल्कुल भी नहीं भूलते, जहां पर प्रिंस चार्ल्स और उनके बेटे प्रिंस विलियम्स की शादी में रोवन एटकिंसन को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। खैर अब तक की इस लिस्ट का सबसे बैडेस्ट फैक्ट तो ये है कि एक्चुअली रोवन एटकिंसन सॉर्ट ऑफ एक सुपर हीरो भी प्ले कर चुके हैं। नहीं, मैं रियल लाइफ की नहीं, एक्चुअली रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर अपनी फैमिली के साथ केन्या ट्रिप के दौरान उनका एयरप्लेन पायलट अचानक से बेहोश हो गया, जिसके कारण यहाँ पर रोवन एटकिंसन ने उस प्लेन के कंट्रोल्स को संभाला, एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ मिलकर उन्होंने प्लेन को तो हैंडल किया ही, साथ ही साथ पायलट को भी होश में लाने में कामयाब रहे और सबको सिक्योरली लैंड करवाया। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर ऐसी बात है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको इस चैनल पर और क्या क्या देखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी औसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।